गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग अध्याय 4 दिल्ली सल्तनत का विस्तार पढ़ रहे हैं, है ना। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अलाउद्दीन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। सॉरी, जिसमें शिक्षक बता रहे हैं, है ना। अब शिक्षक क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने फिर क्या किया? सेना में भ्रष्टाचार न फैले उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया? अपने सैनिकों के चेहरे का ब्यौरा दर्ज करवा दिया, है ना। अपने सैनिकों के चेहरे का ब्यौरा दर्ज करवा दिया, मतलब हुलिया प्रथा चालू करवा दिया। क्या चालू करवा दिया? हुलिया प्रथा चालू करवा दिया। और घोड़ों को दागने की प्रथा भी उसने क्या कर दी? शुरू कर दी, ताकि उनकी सैनिकों की पहचान हो सके, है ना। ताकि उनकी सैनिकों की पहचान हो सके, इस प्रकार से उन्होंने किया। इसके अलावा उसने और क्या किया? इसके अलावा अलाउद्दीन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, है ना। वह क्या किया? मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए, है ना, मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? मंगोल मध्य एशिया से लूटपाट करने व साम्राज्य स्थापना के लिए बड़ी सेना लेकर तो आ गए थे, है ना। सब चीज सेना में ना सब आकर लेकर आ गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन ने अपनी सारी की सारी सेनाओं को, है ना, वह अलग से सीमा से बाहर कर दिया, है ना। अलाउद्दीन ने अपनी सीमा के बाहर रोक दिया, सारी सेनाओं को ही वहीं पर रोक दिया। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत मंगोलों के आक्रमण से बच गई। इस प्रकार से अलाउद्दीन ने मंगोलों के आक्रमण करने से अपने सेना को बचा लिया, है ना। फिर सन 1316 ईस्वी में, सन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई, है ना। किसकी मृत्यु हो गई? अलाउद्दीन खिलजी की, सन 1316 ईस्वी में। उसके मरने के कुछ ही साल बाद, है ना, दिल्ली में एक और नए वंश का स्थापना हो गया, है ना। वह कौन किया? गयासुद्दीन तुगलक ने की। फिर नए वंश आ गए, है ना। तो इसको किसने स्थापना की? गयासुद्दीन तुगलक ने की। यह वंश था तुगलक वंश, और उसको किस वंश से जाना गया? तुगलक वंश। किस वंश से जाना गया? तुगलक वंश। और इस वंश का पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, है ना। इस वंश का पहला सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक बन गया, है ना। देखो, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गयासुद्दीन तुगलक, है ना। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नक्शे में दिख रहे हैं ना आप लोग को, है ना। सन 1334 ईस्वी में तुगलक साम्राज्य आ गया। ठीक। फिर शिक्षक क्या कहते हैं? अब शिक्षक तुगलक वंश के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, है ना। कहते हैं सन 1320 में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। कितने में बना? 1320 में, है ना। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का नया सुल्तान बन गया, है ना। और तुगलक वंश की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना की? तुगलक वंश की स्थापना की। उसने अलाउद्दीन की कठोर नीतियों को छोड़कर, है ना, उदारता पूर्वक शासन करना चाहा। अब वह क्या करना चाहा? अलाउद्दीन की कठोर नीतियों को छोड़कर अपने हिसाब से उदारता पूर्वक शासन करना चाहा। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। और वह क्या कर दिए? दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना कर दिए। किंतु वह क्या हो गया? सिर्फ 5 वर्ष के शासन करने के बाद, है ना, सिर्फ 5 वर्ष ही शासन किए, उसके बाद उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बन गया। उसके बाद फिर कौन सुल्तान बन गया?
वर्षों तक, है ना। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासन करने लग गए। वह विद्वान व महत्वाकांक्षी तथा दूरदर्शी शासक था, है ना। वह क्या था? बहुत विद्वान था और महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासक था। उसने कई योजनाएं लागू की जिनके कारण इतिहास में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया, है ना। उसने कई योजनाएं लागू की है जिसके कारण उनका नाम विश्व प्रसिद्ध हो गया, है ना। अब श्रीकांत क्या पूछते हैं? गुरुजी उसकी योजनाएं क्या थी पूछते हैं, है ना। अब बहुत सारे योजनाएं लागू किए तो श्रीकांत पूछता है कि गुरुजी उसकी योजनाएं क्या थी। तब गुरुजी क्या कहते हैं? उसकी 2 योजनाएं सबसे अधिक प्रसिद्ध थी, है ना। पहला दक्षिण में देवगिरी को दौलताबाद भी कहते हैं, को अपनी राजधानी बनाना, है ना। दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाना। और दूसरा क्या था? चांदी के सिक्के की जगह तांबा या पीतल के सांकेतिक सिक्के बनाना, है ना। अभी आप लोग के यहाँ सिक्का चलता है ना, वह सिक्का उस समय में नहीं चलता था, सोने चांदी का चलता था। तो तुगलक ने क्या किया? उसकी जगह तांबे व पीतल के सांकेतिक सिक्के बनवाने शुरू कर दिए, है ना। अब उसकी वह प्रचलन चला दिए। अब उसके बाद में क्या हुआ? उन्होंने एक नई राजधानी भी बना ली, है ना। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के कुछ समय बाद वह क्या ऐलान कर दिया कि दक्षिण में स्थित दौलताबाद का नाम अब शहर, अब सल्तनत की राजधानी बनेगी। वह क्या बनेगी? अब वह राजधानी बन जाएगी दौलताबाद, ऐसे कह दिया। उसके आदेश देने पर दिल्ली में रहने वाले अधिकारी व कर्मचारी, सेनापति, विद्वान आदि सब के सब दौलताबाद की ओर कूच कर यानी चले गए, है ना। जिन लोगों ने उसके आदेश नहीं माने उनको क्या दिया गया? कठोर दंड दिया गया, है ना। जो उनके आदेश नहीं माने उनको क्या कर दिया? उन्होंने कठोर दंड दिया। अब उसके बाद क्या कर दिया? दौलताबाद में रहना बहुत से लोगों को तो पसंद नहीं था, है ना। अब दौलताबाद में रहने के लिए बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था। क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि उन्हें रास्ते में बहुत कष्ट सहना पड़ता था और कई रास्ते में ही लोग मर जाया करते थे, है ना। इस कारण से वहाँ रहना पसंद नहीं करते थे और वो नहीं गए। ठीक, फिर आर्या ने फिर क्या पूछते हैं गुरुजी को? मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी क्यों बनाई, है ना। वह कहता है कि दौलताबाद को मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी क्यों बनाई? इससे उसे क्या फायदा हुआ होगा, है ना। और इससे लोगों को तो बहुत परेशानी हुई, फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं और परेशानी हुआ तो क्यों हुआ? ऐसे करके पूछता है। कौन पूछता है? आर्या पूछता है। तो शिक्षक क्या बोलते हैं? टीचर क्या बोलते हैं? आप सब तुगलक साम्राज्य का नक्शा में देखो और देखो इस नक्शे में, ये देखो तुगलक साम्राज्य का नक्शा दिख रहा है ना, ये देखो दिख रहा है ना, यहाँ लिखी हुई है ना कहाँ कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, नेपाल, भूटान, छत्तीसगढ़, दौलताबाद। इस प्रकार से उन्होंने बच्चों को कहा, है ना। अब क्या कहा? मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी प्रमुख योजना थी चांदी के सिक्के के जगह पीतल के सिक्के बनाना, है ना। अब वह क्या हुआ? कुछ दिनों तक चला लेकिन वह बंद हो गया, है ना। हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, है ना। उन दिनों खरीदने और बेचने के काम चांदी के सिक्के से ही चलते थे, है ना। किसके सिक्के से चलते थे? कुछ भी वस्तु को खरीदने के लिए चांदी के सिक्कों से ही काम चलाया जाता था,